हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इरा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉजिया और वॉमिटिंग के साथ डील किया। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। करंटली आई एम 36 वीक्स प्रेग्नेंट, बट आई थिंक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था जिसमें मुझे नॉजिया वॉमिटिंग थी, इट एक्चुअली एक्सटेंडेड अप टू 4.5 months ऑफ माई प्रेगनेंसी। तो लेट मी शेयर सम टिप्स विद यू। ऑफ कोर्स आपको अगर ज़्यादा सिवियर नॉजिया वॉमिटिंग है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, वो आपको मेडिसिन रेकमेंड करेंगे। मुझे भी रेकमेंड की थी, मुझे डॉक्सिनेट रेकमेंड की थी डॉक्टर ने। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फिजिशियन से पूछें जो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन रेकमेंड करेंगे। वी ऑल नो कि नॉजिया और वॉमिटिंग कितना अनोइंग सिम्टम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि वैसे ही आप टायर्ड होते हो, इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, साथ में नॉजिया वॉमिटिंग। इफ़ यू आर वेरी लकी आपको नहीं होता है या कम होता है, देन यू आर वेरी लकी। बट मुझे आई वॉज नॉट दैट लकी, मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर वॉमिटिंग हुई थी एंड आई हैड टू फाइंड आउट वेज कि मैं इसको कैसे डील करूँ। तो सब नंबर वन थिंग दैट हेल्प मी वॉज दीज लेमन एंड जिंजर कैंडीज। आप देख सकते हैं मैंने 2 ऑर्डर किए थे, एक तो पूरा खत्म हो चुका है, इसमें भी थोड़ा सा बचा है। तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं इसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जस्ट ट्राइंग टू शेयर व्हाट आई लर्न, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। मैं कहीं भी बाहर जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए, कोई स्मेल से वॉमिटिंग ना ट्रिगर हो जाए। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बस मुंह में एक पॉप कर लीजिए एंड यू कैन कंट्रोल एंड लिमिट योर नॉजिया एंड वॉमिटिंग टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली। स्पेशली अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो यू कैन नॉट ऑलवेज रश, आप वॉशरूम भाग नहीं सकते, या फिर आप कहीं बाहर हैं आप भाग नहीं सकते। ज़रूरी भी नहीं है वॉशरूम अवेलेबल हो। ऑब्वियसली अगर आपको वहाँ पे वॉमिट करने की ज़रूरत है, इट्स वेरी नॉर्मल, आप कर सकते हैं बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग एंड ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, सब समझते हैं। बट अगर आपको अपना मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें जो मदद करेंगी वो है दिस कैंडी। यू कैन ऑलवेज हैव इट इन योर बैग। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं पॉकेट्स में रख लीजिए। मैंने तो अपने हर बैग में थोड़ी थोड़ी डाल दी थी और अपने बेड साइड पे भी रख दी थी, किचन में भी रख दी थी, सो दैट आई हैव ईजी एक्सेस टू इट। क्योंकि अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बेड साइड स्नैक होना आपके बेड पर। मैंने मारी गोल्ड यूज़ किया था बिस्किट, सुबह अपने बेड साइड पे मैं रात में रख देती थी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है नॉजिया या क्यों हो रही है इतनी वॉमिटिंग। तो होता क्या है कि शुरू में बेबी बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा ड्रॉप कर जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करने से भी वॉमिटिंग होती है। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इतना ज़्यादा खा लिया इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही, विच इज़ वेरी कॉमन विद फर्स्ट टाइम मॉम्स। किसी को भी लग सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमें यही लगता है कि हो सकता है मैं ज़्यादा खा लिया या इंडाइजेशन है या कुछ ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स, उस समय वॉमिटिंग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रात में आप एक बेड साइड स्नैक, कोई ईजिली डाइजेस्टेबल बिस्किट रख सकें, क्योंकि आपको च्यू करना है उसके ऊपर, यू हैव टू च्यू इट। तो बिस्किट इज़ ईजी क्योंकि उसको ना धोना है, ना छीलना है, ना काटना है, बस तुरंत मुंह में डालना है। इवन मुझे तो काफ़ी अजीब लगता था बिना ब्रश किए बिस्किट खाना, लेकिन यू कुडंट हेल्प इट। मतलब अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, बिकॉज यू वॉन्ट टू वेलकम दिस जर्नी इन अ हैप्पी मूड एंड ऑल दी हैप्पी थिंग्स आर कमिंग। तो क्या हमें करना है उसको अच्छे से करने के लिए, ये बस तरीके हैं चीज़ें स्मूथ करने के। तो आप एक बेड साइड स्नैक अगर रखेंगे, सुबह उठते ही उसको आप खा लीजिए और चू कर लीजिए। पूरा पैकेट नहीं खत्म करना है, मे बी जस्ट 1 बिस्किट, 1.5 बिस्किट, दैट्स इट, और यू विल फील रिलीफ। पानी पी लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस आप डेफिनेटली फील करेंगे। थर्ड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ उससे। एकदम ख़त्म तो किसी से भी चीज़ से नहीं होता, बट उन्होंने मुझे बताया था कि पोमोग्रेनेट जो होता है वो थोड़ा सा हेल्प करता है नॉजिया में, तो वॉमिटिंग में। और भी तो मैं पोमोग्रेनेट पे ब्लैक सॉल्ट डालकर बीच में अपनी, जैसे कोई मील हुआ, छोटे छोटे मील्स के बीच में खा लेती थी, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है आपको नॉजिया और वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नॉजिया में प्रोवन है आयुर्वेदा से भी और हमारे हर्बल साइंस से भी, वो है कि जिंजर हेल्प करती है नॉजिया में। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जिंजर का टेस्ट एस्ट्रिंजेंट होता है, सब थोड़ा बिटर होता है, तो वो और ट्रिगर करेगा, जबकि ये सही नहीं है। जिंजर एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग, विच इज़ वाई रोज लेमन जिंजर कैंडीज। तो मैं क्या करती थी, सुबह अपने हनी लेमन वाटर में थोड़ा जिंजर ग्रेट करके उबाल लेती थी पानी में, और उसमें ही हनी
डालकर और लेमन डाल के उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा टैंगी सा हो जाता है और वो आपको थोड़ी एनर्जी भी दे देता है सुबह, क्योंकि रात भर खाली पेट होते हैं, सो रहे होते हैं, तो सुबह टायर्डनेस के साथ उठते हैं. एंड माई हस्बैंड वॉज वेरी स्वीट इनफ, आई कैन थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज वो मुझे सुबह सुबह गर्म पानी देते थे जब मुझे वॉमिटिंग हो रही होती थी या ऑल दोज थिंग्स, एंड इट रियली हेल्प मी पास थ्रू दैट फेज. नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग सम फ्रूट्स इन फ्रीक्वेंट मील्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अचानक से उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है, तो आपको वॉमिटिंग इसलिए भी होती है. उसको सपोर्ट करने के लिए हमें छोटे छोटे मील्स खाने हैं. मीन्स हम अगर 2 रोटी खाते हैं तो मे बी हम 1 रोटी खाएं, वो भी आपको अपने डाइटिशियन फिजिशियन से कंसल्ट करना है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है. लेकिन अगर आप मील छोटे कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि गैप्स उतने ही रहेंगे, गैप्स भी छोटे करने हैं. उन गैप्स को छोटा करने के लिए मैं बनाना और ऑरेंज अपने इन बिटवीन मील्स में वो रखती थी, क्योंकि 2 रीजंस हैं. उन दोनों को वॉश करने की जरूरत नहीं है, बस छीला और खा लिया. तो वो जो एक वो होता है ना कि वॉमिटिंग आ रही है, अब आप धो के काट के उतना टाइम नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फुल टाइम जॉब. तो इसलिए मैं बनाना और ऑरेंज रखती थी. एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि उसमें ग्लूकोज, नेचुरल शुगर्स होती हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन कोपिंग विद मॉर्निंग सिकनेस. सो लास्ट इज अ लिटिल हैक दैट आई यूज्ड एंड मुझे बहुत हेल्प की, वाज हैविंग पॉकेट साइज परफ्यूम्स. तो मैं ये परफ्यूम कैरी करती थी, क्योंकि मुझे स्मेल से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली पार्किंग एरिया में या फिर लिफ्ट में या कहीं पे भी जहाँ कहीं से भी कोई स्मेल आ जाए, तो वो मुझे लगता था कि वो कहीं ट्रिगर ना कर दे वॉमिटिंग. और स्मेल से सबको प्रॉब्लम हो ही जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. तो मैं छोटे पॉकेट साइज परफ्यूम्स कैरी करती थी. कभी कभार आई ऑल्सो यूज टू स्प्रे इट ऑन माई सेल्फ या हाथ पर. सो इफ देयर इज कोई स्मेल आने वाली तो आई जस्ट स्मेल इट एंड इट इंस्टेंटली लिफ्ट्स योर मूड, मेक्स यू फील बेटर. थोड़ी फ्लोरल और अच्छी सी स्मेल थोड़ा सा काफ़ी हेल्प करती है एक्चुअली. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी. And I hope this is a long-term association. Till the next time, take care, have a safe delivery, have a safe pregnancy, take care of yourself. Bye-bye.